Cognitive theory और cognitivism is coming from the word cognitive, जिसका मतलब है ज़हनी नशोनुमा, और cognitivism basically focus करता है on learning as an internal mental process. Internal mental process meaning ये एक ज़हनी अमल है, दिमागी अमल है. इसमें हम information को process करते हैं, then उस इंफॉर्मेशन को हम मैनेज करते हैं कहाँ पर इसी तरह की इंफॉर्मेशन कहीं और हमारे जहन में पड़ी थी, और उस इंफॉर्मेशन को हम फर्दर डेवलप करते हैं और साथ साथ नई इंफॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश करते हैं. लिहाजा कॉग्निटिव थ्योरी ये डिमांड करती है कि ह्यूमन मेमोरी मुसलसल काम करने के अमल में रहनी चाहिए और मुसलसल काम करने के अमल में रहती है. और जब हमारा जहन काम करता है या हमारा दिमाग काम करता है तो हम नित नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करके नए नए आइडियाज को डेवलप करते चले जाते हैं. कॉग्निटिविस्ट करिकुलर्स के मुताबिक मेमोरी सिस्टम एक एक्टिव प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है. नाउ जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन दिमाग में आती गई या जहन में आती गई और हम उसको प्रोसेस करते गए, बल्कि जब नई इंफॉर्मेशन आती है तो हम पुरानी इंफॉर्मेशन को भी खंगालते हैं, जो एक अमल है मुसलसल जारी रहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और नित नई इंफॉर्मेशन अपनी जगह बनाती रहती है. जब हम नई इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो हमारी जो पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है वो लर्निंग के अमल में एक अहम किरदार अदा करती है. In other words, memory system is an active and organized process of information कि जो भी हमारा मेमोरी का सिस्टम है या याद रखने का सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है. Prior knowledge which is there in the mind of people and individuals, it plays an important role in learning. वो किस तरह से, जब हम एक नई चीज सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो इन्फॉर्मेशन हमें पहले से मालूम है, हम उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं. जहां पर इन्फॉर्मेशन नई आती है उसके लिए एक नई जगह बन जाती है, और जहां पर इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन से बेहतर आ रही हो तो हम उसी में उसको शामिल कर लेते हैं या उसको हम वहीं पर अकोमोडेट कर लेते हैं. फॉर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कुछ चीजें हैं जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती हैं और कुछ चीजें जो हम जिन पर हमारी महारत आ जाती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में मुसलसल इजाफा होता चला जाता है. ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी उतनी ही रहती है, उसमें इंफॉर्मेशन आ रही है और आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहते हैं. लिहाजा कॉग्निटिवली हमारा जहन या हमारी मेमोरी मुसलसल काम के अमल में है, जहां पर नई नई इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ मैच करके बढ़ाया जाता है और नई इंफॉर्मेशन के लिए नई जगह बनाई जाती है. Cognitivist curriculars would suggest that the individual learner is more important than the environment. Individual learner क्यों अहम है? क्योंकि हर बच्चा, हर इंडिविजुअल अपनी जहनी इस्तेदाद के मुताबिक लर्न करता है और अपनी मेमोरी के मुताबिक, यानी अपनी लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मेमोरी या इंफॉर्मेशन, किस हद तक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा सकता है और कितनी जल्दी उस इंफॉर्मेशन के लिए नई जगह बनाई जा सकती है. लिहाजा हर बच्चे का सीखने का अमल दूसरे बच्चे के सीखने के अमल से फर्क होता है. लिहाजा कॉग्निटिव थ्योरी के मुताबिक जब आप करिकुलम बनाते हैं तो ये हमें जहन में रखना है कि हम हर बच्चे को उसकी समझ बूझ या उसकी इस्तेदाद के मुताबिक या सलाहियत के मुताबिक पढ़ाएंगे, ना कि तमाम बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाएगा. अगरचे बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन हर बच्चे के लिए खास किस्म की तवज्जो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चा एक मुख्तलिफ लेवल से शुरू करता है. लिहाजा इस करिकुलम के मुताबिक हमें ये तवज्जो करनी पड़ेगी कि आया हम पूरी एनवायरनमेंट को एड्रेस करते हैं एक क्लासरूम में, या हम एक बच्चे की नीड्स को एड्रेस करते हैं. यहाँ पर असातिज़ा का रोल निहायत ही अहम है, जहाँ पर बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी उनकी जहनी इस्तेदाद को और उनकी
کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو بڑھانا مقصود ہے. لہٰذا ٹیچر کو ہر بچے پر اس کی صلاحیت کے مطابق توجہ کرنی پڑے گی یا اس کے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے مطابق توجہ کرنی پڑے گی کہ اس بچے کو کس طرح سے پڑھایا جائے تاکہ وہ بچہ کسی بھی طور دوسرے بچوں سے پیچھے نہ رہ سکے. لہٰذا ٹیچر ہیز ٹو فوکس آن building intelligence, ability to learn, and then learn from what kids already know rather than telling them something which they don't know of. So it is very important that kids are being taught about the knowledge or the skills which they know, and they should be helped to develop these skills so that they are not lost, and which is the key for the cognitive development theory.